ओम शांति। कल्याणकारी पतित पावन हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे पिता परमात्मा कैसे हम सब आत्माओं को इस विकारी रावण की जेल से छुड़ाते हैं। ये बाबा की ही अपरंपार लीला है, उनकी ही कृपा है जो कोई मनुष्य या गुरु या संत महात्मा नहीं कर पाया। तो बाबा बार बार हम बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही तो इस सृष्टि का के हीरो हीरोइन थे, तुमने ही इतना ऊंचा पाठ बजाया। आत्मा शरीर लेकर के दैवी गुण होते हैं तो देवता कहलाते हैं, और आसुरी गुण होने से अवगुण होने से असुर कहलाते हैं। तो शिव बाबा असुर को देवता, कांटे को फूल, पतित को पावन, कंगाल को सरताज, कौड़ी से हीरा जैसा बनाने के लिए बाबा हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। सबसे पहले बाबा आकर के हमें बाप की प्रॉपर्टी का याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही स्वर्ग में से सुखधाम में हीरे जवाहरात के महलों में रहते थे, तुम्हारे सिर पर डबल ताज था, सर्वगुण संपन्न, 16 कलर संपूर्ण निर्विकारी थे। कैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग में आकर के बिल्कुल तमो प्रधान हो गए, वैल्यूएबल से वैल्यूलेस हो गए। तो अब कैसे ऊपर चढ़ने का रास्ता नजर आता नहीं। जैसे हिमालय की चोटी पर चढ़ना हो, कोई रास्ता ना दिखाई दे। तो शिव बाबा जो भोलानाथ भोला भंडारी हैं, कैसे आकर के हम सभी आत्माओं को, पतित तमो प्रधान आत्माओं को स्नेह की वर्षा करते हैं, और वर्षा करके हम बच्चों को बार बार प्यार से याद दिलाते हैं कि हे आत्माओं, तुम मेरे बच्चे हो। तो मेरे बच्चे होने के नाते तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, महान आत्माएं थे। तो जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे शिव बाबा ज्ञान के सागर, ज्ञान दूध पिला करके हम आत्माओं को हम फिर से सुरजीत करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। बाबा कितने निरअहंकारी हैं। हम बच्चों को, पतितों को आकर के गले लगाते हैं। बाबा क्षमा के सागर भी हैं, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पाप कर्मों से मुक्त करने वाले हैं, और दया के भंडार और दाता है। ऐसा कोई संसार के अंदर कोई आत्मा है ही नहीं। इसलिए भगवान के लिए कहा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तेरी महिमा वर्णन की ना जाए। कल्याणकारी बाबा बार 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 हमारे ऊपर ज्ञान का इंजेक्शन लगा करके, ज्ञान की वर्षा करके हम सब आत्माओं को फिर से जागृत करते हैं। बाबा का मेन उद्देश्य यही होता है कि समय तो परिवर्तनशील है, समय तो रुकता नहीं, और इन बच्चों को मंजिल बड़ी ऊंची पर जाना है। और ये आत्माएं बिल्कुल ही माया के अधीन होकर के रोगी बन चुकी हैं, मलेच्छ बन गए हैं, पतित तमो प्रधान बन गए हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं, अपने विवेक को खो बैठे हैं। तो बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान की रोशनी बार बार देते हैं, बार बार स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम ही तो महान आत्माएं थे, तुम ही महान आत्माएं हो, तुम ही सृष्टि के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो।
तुम एक रूहानी सेना हो, सबका बेड़ा पार करने वाली। तो बाबा हमें गुप्त रूप में आकर के सतो प्रधान बनने के लिए बाबा मीठी 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 प्यारी प्यारी याद का तरीका बताते हैं। अपने प्यार के रस में हमें डुबो देते हैं, तो जो आत्माएं उस प्रभु प्रेम में खो करके बाबा के बहुत समीप आती हैं। बाबा शिक्षा भी देते हैं, शक्तियाँ भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, और हमारे आत्मा के जख्मों को, दुख दर्द को भी मिटाते हैं। तो इतना प्यार करेगा कौन। ये बाबा की ही महिमा है, और कोई आत्मा की इतनी महिमा नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े विधि वेता, बड़े बड़े धार्मिक संत महात्माएं खुद ही फेल हो गए। माया रावण का दिखाया जाता है कि उसके पास सारी तंत्र विद्या थी, सब कुछ था। तो बाबा इन सब तंत्र विद्या सब से हमें मुक्त करा देता है, उनका वार होने नहीं देता। अपनी गोदी में गुप्त वेश में हमको इस विषय सागर को पार कराते हैं। तभी तो बाबा की महिमा वर्णन की ना जाए। तो कैसे कोई सोच ही नहीं सकता कि ये साधारण आत्माएं विश्व का राज्य भाग ले लेगी। लेकिन बाबा तो शक्तियों के सागर, भंडार और दाता है, कल्याणकारी है। तो कैसे अधोगति को पड़ी हुई आत्माओं में, अधोगति स्थिति पर आई हुई आत्माओं को कैसे जीवन रूपी नैया पार लगाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों की सेवा करने के लिए परम धाम से। हमको याद दिलाते हैं, ये आत्माओं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। रोज बाबा हमें ज्ञान का टॉनिक देते हैं और दिव्य चक्षु वरदान में देकर के हम आत्माओं को फिर से सुरजीत करते हैं। जो हम आत्माएं माया के शराब से बिल्कुल बेहोश हो गई, उनको आकर के सुरजीत करते हैं। जो लिखा है शास्त्रों में, राजा सगर के बच्चे श्रापित हो गए थे, भस्मीभूत हो गए थे। तो सचमुच तो ज्ञान सागर, पतित पावन, सदी सदी दाता, कल्याणकारी बाप के बच्चे ही अधोगति को पा लेते हैं। तो बाप को ही सबसे बड़ा तरस पड़ता है आकर के हम बच्चों को अपने स्नेह के सूत्र में बांध करके, हमें ज्ञान की लोरी दे करके फिर से पावन बनाते हैं। तो यही समय है, इसलिए बाबा कहते हैं, जाग सज्जनिया जाग, नवयुग आया। बार बार कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मैं तो देखो तुम आत्माएं जब पावन होती हो तो तुम तो वैकुंठ में आती हो, और मैं पवित्रता का सागर होते हुए भी मैं तुम्हारे कारण ही इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आता हूँ, तुम्हारी नैया को पार लगाने के लिए। तुम्हारे दुख दर्द को बाप सहन नहीं कर सकता। इन विकारों ने तुम्हें बहुत ही जला दिया है, तुम्हारे मन की शांति और सुख, खुशी, पवित्रता को बिल्कुल भस्म कर दिया। तो असंभव को बाबा आकर के संभव करते हैं। जो कोई भी संसार में इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, बड़े बड़े साधु संत महात्माएं, ऋषि मुनि तपस्वी फेल हो गए, तो पिता परमात्मा घर ग्रस्त में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए कैसे हम मलेच्छ आत्माओं को पावन बनाते हैं। यही तो पिता परमात्मा की कमाल है, यही तो उनका वास्तव में देखा जाए चमत्कार है। तो जो मनुष्य नहीं कर पाया
भगवान करता है। इसलिए कहते हैं भाई जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। आत्माओं को रोज आकर के ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, हम आत्माओं को ज्ञान स्नान कराते हैं और योग का आकर के शिक्षा दे करके हमें हमारे अंदर चमक लाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम बाप को याद करते हो उतना बाप तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है, क्योंकि लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार होता है। तो हमारा तो प्यार ही का अमृत ही सूख चुका था, हम तो बिल्कुल ही कोरे के कोरे हो गए थे। ये बाप की ही कृपा है, बाप का ही प्यार है जो उसने हमको फिर मूर्छित को सुरजीत कर दिया। तो बाबा कहते हैं स्नेह से स्नेह बढ़ता है, लेकिन हम तो बाप को ना पहचानने के कारण स्नेह को भी हम अपना स्वार्थ भाव से ही यूज करते थे। तो बाप ने आकर के हमारे अंदर इतना श्रेष्ठता, इतनी दिव्यता, इतनी अलौकिकता, इतनी महानता, इतनी पवित्रता से भरपूर किया है कि जो हम सब बाबा के बच्चे अब बाबा का हम भुजाएं कहलाते हैं। तो बाप कहते हैं कल पहले भी तुम आत्माओं ने ही मेरे साथ मिलकर के इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाया था, अब फिर से तुम्हारे द्वारा ही मैं उठाता हूँ और तुम्हें ही इसका श्रेय देता हूँ, फल देता हूँ। तो इसलिए कहा सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। तो बाबा कितने मीठे कितने प्यारे, हम बच्चों को प्यार से हमारी पालना करके हमें फिर से महान आत्मा बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जागो, ये कलयुग बस गया के गया, कलयुग तो बीत चुका है, अब संगम की थोड़ी सी घड़ियां हैं, थोड़ी सी घड़ियों में पिता परमात्मा से प्राप्ति कर लो कर लो। तो बाबा बार बार जगाते हैं देखो बच्चे भगवान तुम्हारे लिए ही सृष्टि पर आया है, खास परम धाम से आकर के तुम बच्चों की सेवा पर हाजिर है। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे अगर अभी नहीं प्राप्त करोगे तो फिर कभी भी प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि ये सृष्टि ड्रामा वो बहु रिपीट होता है। इसलिए अपना पार्ट श्रेष्ठ बनने का, अपना देव पद पाने का पार्ट बजाओ और उच्च बाप दादा से परमात्मा से वरदानों से झोली भरो। तो बाबा हमको सदा ही उमंग उत्साह में लाते हैं, कहते कल पहले भी तुम्हारी यही दशा थी, तुम इतने ही कमज़ोर थे, माया से इतना ही तुमने चोटें खाई थी, फिर भी तुम विजयी बने थे, क्योंकि मेरा दुआओं का हाथ है। तो जिसको कहा वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा। बस बाबा कहते हैं बस मंजिल पे पहुँचे के पहुँचे। इसलिए बाबा कहते हैं वो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कितना बाबा हमको उमंग उत्साह देते हैं, कितना हमें अपना संग का रंग लगाते हैं। तो ये प्रभु संग का रंग ही ऐसा है जिससे कि हम कांटे से फूल बन जाते हैं, कौड़ी से हीरा बन जाते हैं, पति से पावन बन जाते हैं, और रोते हुए को बाबा मुस्कुराना सिखा देते हैं। तो वास्तव में माया रावण ने हमें हर समय इतना दुखी किया है, तो इस दुख को दूर करने वाला एक शिव बाबा ही है। इसलिए बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, पतित पावन
रक्षक, खिवैया, बागवान, कांटे को पुल बनाने वाला हमारा बाप मिला है। हमारा भगवान इस समय पर बाप, सखा, शिक्षक, स्वामी, सारे संबंधों से हम बच्चों को उसका सुख और रस देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, माया से नाता तोड़ दो, मेरे से ही नाता जोड़ो, इसी में ही तुम्हारा आदि मध्यांत कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को रावण की जेल से मुक्त होने के लिए कितना प्यार से आकर के हमें दृष्टि भी देते हैं, हमें शक्तियाँ भी देते हैं, वरदान से झोली भरते हैं, प्यार भी करते हैं और हमें फिर से इस युद्ध के मैदान में खड़ा करके विजयी बनाते हैं और बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस ड्रामा में अपना पार्ट खुद भरो। इसलिए जीवात्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है। इसलिए बच्चे अपने उमंग उत्साह में रहो। उमंग उत्साह ही तुम्हारा वास्तव में श्वास है। जैसे कोई व्यक्ति रोगी को श्वास की कमी हो जाती तो ऑक्सीजन देते हैं, तो बाप भी आकर के दुआओं की ऑक्सीजन दे करके हमको फिर से इस माया के साथ विजयी बनाते हैं। विकर्मा जीत बनाते, माया जीत बनाते, प्रकृति जीत बनाते, फिर विश्व जीत बनाते हैं और बना रहे हैं। यही थोड़ा सा समय बचा है, अब लास्ट का समय है। लास्ट समय पर बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने हारी हुई बाजी जीती थी, अब फिर बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो और माया के 5 विकारों को जीतने में सफल हो जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।